प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में देखा था बेटा, मैंने 6.2 एक्सरसाइज के अच्छे सवालों को, सारे सवालों को लगभग बताया था। फिर मैं आज आपको 6.2 के लगभग अच्छे सवालों को आज फिर बता रहा हूँ। बेटे, ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट माना जाता है और जैसा कि आप अवगत हो, हर बच्चा जानता है कि त्रिभुज चैप्टर कितने लोग नहीं पढ़ाते आपको 10th क्लास में, या फिर ये बोलते हैं कि नहीं इसमें से ये है वो है, तो ये सिर्फ गलत बात है। बेटे, बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग 10th क्लास का अनसॉल्व पेपर जरूर देखिएगा। उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें आपको चॉइस ज्यादा नहीं मिलती, चॉइस आपको लास्ट के क्वेश्चनों में मिलती है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन को ना पढ़ने की वजह से आपके क्वेश्चन के जो अंक मिलने वाले हैं उनमें गिरावट आए। इसीलिए आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखें और इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज। इसका मैं आपको पहले बताऊं, समरूपता की कसौटी। समरूप त्रिभुज यानी एक जैसे दिखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि समरूप त्रिभुज की जो कसौटियां होती हैं वो क्या होती है, नियम। अगर हम इन नियमों के बारे में देखें तो बेटा देखो, दो त्रिभुज समरूप, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी और एक त्रिभुज है बेटा यहाँ पे पी क्यू आर। ये त्रिभुज एक जैसे कब हो सकते हैं, समरूप समान रूप जैसे कब हो सकते हैं? पहला नियम, कसौटी नंबर 1। पहली कसौटी होती है बेटा, पहली कसौटी को हम बोलेंगे डबल ए या ट्रिपल ए। यानी कि अगर इसके दो एंगल के बराबर हैं या तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हैं तो हम बोलेंगे त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का चिन्ह ये होता है, ये इसका संकेत होता है बेटा, है ना, लहराता हुआ सांप सा, है ना। तो बेटा हम इसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं कि एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। इससे फिर अगर हम आपको समझाएं कि भाई कसौटी नंबर 2, है ना, कसौटी नंबर 2 क्या हो सकती है? एस एस एस। या तो ये बेटा अनुपातिक हो या फिर क्या हो, बराबर, है ना। या तो ये अनुपातिक हो या फिर बराबर हो, यानी इसकी भुजा बट्टे इसकी भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा। तो हम बोल देंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। और तीसरी कसौटी बेटे क्या हो सकती है? कसौटी नेक्स्ट आपको बताऊं मैं, वो हो सकती है एस ए एस, है ना। यानी कि दो साइड और एक एंगल अगर बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। और बेटा एक हम जैसे बोल देते हैं ए एस ए, तो आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए भाई, जब दो एंगल बराबर हो गए तो वो तो इसी में चला जाएगा ना। तो ये कोई आपकी कसौटी नहीं, ये तो पहली कसौटी से ही आ जाता है। तो आप लोग समझ गए, किसी त्रिभुज को, दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो प्यारे या तो डबल है यानी दो एंगल इसके दो इसके बराबर होने चाहिए, या तीनों तीनों के, या भुजाओं का अनुपात समान, या दो साइड एक एंगल समान होना चाहिए। ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटी है यानी नियम। अब मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन की तरफ जब हम आपको लेके चले तो क्वेश्चन आता है बेटा सबसे पहले नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखो, वैसे आप लोग ये देखिए कि भाई ये तो ओरली आप लोग कर सकते हैं। 6.3 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न अगर आप लोग देखें तो इसमें देखो बेटा, किताब में स्पष्ट दे रखा है, यहाँ पर कितने अंश दे रखा है, 60 अंश। यहाँ पे कितना है बेटा, ये 80 अंश। यहाँ पे कितना है, ये 40 अंश, है ना। और इधर भी आपको क्या दे रखा है, देखो 60 अंश, ये कितना है बेटा 80 अंश, और ये कितना है 40। वो हमसे पूछ रहा है क्या ये समरूप हो सकते हैं? तो भाई आप लिख सकते हो, चूंकि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, है ना। तो आप लिख सकते हो ट्रिपल ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये समरूप हो गए। ये इसका फर्स्ट पार्ट था बेटा, है ना। और अगर मैं एक पार्ट और इसका बता देता हूँ भुजाओं वाला,
जैसे कि अगर इसमें ये बता दिया ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी और एक और हमें दे रखा है कुछ इस टाइप से है इसमें, तो पी आर क्यू। तो बेटा अगर हम कहें 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, ये 2 है, ये 3 है और ये कितनी है 2.5, क्या ये समरूप है? तो आप देखो ये साइड हमें दे रखी है भुजा, तो आप इनको अनुपात में लिख के देखो। तो चूंकि आप लोगों को मैं बताऊं ए बी कितनी है 2, तो यहाँ क्यू आर से इसका संबंध देखो, है ना, 2 से 1 कर सकता है ना, ए बी बटे कितना आएगा क्यू आर, है ना। और इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब बच्चे जानते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 के नीचे कितना आ जाएगा 4, फिर मैंने लिया बेटा यहाँ 3 के अनुपात में कौन सी भुजा ले ली मैंने 6, और यहाँ पे 2.5 तो 2.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब देखो बेटा ये 1/2, ये भी 1/2 और 2.5 दूनी 5, ये भी 1/2, तीनों बराबर आ रहा है अनुपात। तो ये कौन सी कसौटी से हो गया, ऐसे ऐसे वो सॉरी एस 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 से बेटा, है ना, जो कि आप परिचित हो कि हमारे चैनल का एक निकनेम भी है। तो आप जानते हो बेटा एस 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 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ओके बेटा, तो ये चीजें पहले क्वेश्चन में तो कोई खास नहीं है, बड़ा आसानी से आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 भी कोई जैसे कि टिपिकल नहीं बोल सकते हो आप। इसमें क्या रखा है कि 2 रेखाएं समांतर है, 2 रेखाएं क्या है समांतर, और उनको तिर्यक रेखाएं काट रही हैं इस टाइप से। और बेटा इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अगर हम ये कहें कि ये एंगल हमें दे रखा है 125 अंश प्यारे, ये कितना दे रखा है 70 अंश, तो वो हमसे कह रहा है कि अगर ये ऊपर काटते हैं तो कौन से एंगल निकालने हैं, एक तो निकालना है डीओसी, एक निकालना है डीसीओ और एक निकालना है ओएबी। ये एंगल आपको ज्ञात करने हैं। तो बेटा अगर हमें ये एंगल निकालने तो आप आसानी से इन एंगलों को फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन जमाते हैं। मैंने बेटे पहले भी तुम्हें अवगत कराया था क्या कि अगर 2 समांतर रेखाएं है ना, तो बेटा देखो ये तो होते हैं इसके संगत, और अगर हम इसको और इसको ले लें तो ये हो जाते हैं एकांतर, बताया था। और एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो बनता है 180। तो अगर आप ये देखो, अगर ये कोण यहाँ से यहाँ तक 125 है तो ये पूरा तो यूं बना होगा ना, तो इसका नाम अगर आप क्या रख लेते हैं x, फिलहाल x रख लिया आपने, है ना। तो आप ये बताइए मुझे यहाँ पे कि DOC है, तो DOC तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया x, कोई दिक्कत नहीं। DCO कहाँ पड़ेगा, DCO, इसका नाम क्या रख लिया बार बार लिखने की जगह y, इसको मैंने y मान लिया। और OAB कहाँ है, OAB, इसको क्या नाम दे दिया z, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए पहले मुझे x चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, बने कोणों का योग होता है प्यारे 180 अंश, सब जानते हैं, है ना, बताया ना बेटा मैंने। तो इस पर 2 कोण बनना, एक तो x बनना है 125, तो x प्लस 125 बराबर 180 अंश होगा, x बराबर 180 माइनस का 125 आ जाएगा। तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, यानी कितने अंश आ गया 55 अंश, है ना, यानी x की वैल्यू 55 अंश आ गई। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब हमें y चाहिए बेटा, तो आप इसको कई तरीके से निकाल सकते हो कि आप त्रिभुज DOC में आप जानते हैं तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो बेटा 70 अंश प्लस x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश होगा। तो बताइए बेटा 70 x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है 55, y इक्वल टू 180, तो प्यारे y का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के फलन भगा दो। तो बेटा ये फलन भागे तो किसका हो गया 5, 7 5 12 यानी 125 अंश आएगा। 125 को इस 180 से घटा दो, तो 10 में से फिर ये घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा, ये 55 अंश ही आएगा। तो सवाल निकालने के तरीके एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ कमजोर बच्चों को जो ज्यादा इजी लगने लगे सवाल वो बेटर कहलाता है।
तो आप लोग यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों से इसको निकाल लेंगे आसानी से। अब एक बात आती है, हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये जेड और चाहिए, क्या चाहिए? तो आप इसको लिखेंगे कैसे? चूंकि मैं जानता हूं बेटा एंगल वाई वो बराबर होगा एंगल जेड के, क्यों बराबर होगा बताओ? यस बिल्कुल, क्योंकि ये कैसे कोण होंगे बेटा? एकांतर। कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे, इसलिए बराबर होंगे वाई जेड का। तो आप जानिए कि ये मान कितना आ जाएगा वाई जेड का, ये भी कितने अंश हो जाएगा? 55 अंश, और ये आपका आंसर बन जाएगा। कर सकते हैं ना आसानी से? सिंपल, बड़ा आसानी से आप लोग सभी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको गौर से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि बेटा तीसरा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक समलंब है, क्या है? एक समलंब। तो समलंब की आकृति ऐसी होती है बेटा, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लेना। इसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी यानी ए बी है ना, और वो समांतर किसके है? डीसी के। यानी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं, और इसके विकर्ण ये आपस में एक दूसरे को कहां पर काटते हैं बेटा? ऊपर काटते हैं। ये सवाल में दिया है, समझ गए? तो बेटा ये सिद्ध करना है, इसमें OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OB। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में प्यारे हमें लिखना चाहिए दिया है। क्या लिखना चाहिए बेटा? दिया है। क्या दिया है भाई? हम यहाँ पे लिखेंगे समलंब ABCD में, है ना, हमें ये दे रखा है AB भुजा समांतर है DC भुजा के, ये दिया ना। फिर हमें बेटे क्या चीज सिद्ध करके लानी है, ये भी हमें देखना है, सिद्ध करना है। तो प्यारे क्या सिद्ध करना है वो किताब में आप लोग देख लीजिए। OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, ये मुझे प्रूव करके लाना है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा। तो बेटा जब सॉल्यूशन करेंगे तो फिर आप लोग कैसे करोगे भाई? अब देखो गौर से समझना इसको। मैं इसमें एक आपको पहले नई ट्रिक बताऊंगा कि समरूप त्रिभुज कैसे दिखाते हैं। आप लोग देखो भाई कि ये सवाल पिछले उसमें भी आया था, लेकिन वहां टेस्ट में से हमने प्रूव किया था इसको, है ना। लेकिन आपको पेपर में जैसे आया तो आप इसको कैसे भी प्रूव कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से बोला गया कि टेस्ट में से तो आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे पहले हमने बताया था। अब आप इसको देखो कैसे करेंगे। आप बताइए यहाँ पर OA कौन सी भुजा में आ रहा है? OA यही तो भुजा है। OB कहाँ है? ये है ना। OC कहाँ है? ये भी बेटा, और OD ये। यानी कि एक आपको ये त्रिभुज लेना है, एक ही दोनों त्रिभुज लेने। तो बेटा आप पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे DOC में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो नामकरण कर देना बेटा आसान से। मैंने इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको एंगल नाम दे दिया बेटा मैंने 3, इसको दे दिया एंगल 4, मैंने इसको दे दिया एंगल 5 और इसको दे दिया एंगल 6, है ना। अब आप अच्छी तरह बताइए यहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के क्या समांतर है, तो पहले आप बताइए AOB का इस वाले त्रिभुज का एंगल 1 वो इस वाले त्रिभुज के एंगल 2 के क्या है? बराबर है। अब क्यों बराबर है तो लोग दो, क्योंकि ये बेटे कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? ये शीर्षाभिमुख है, इसलिए बराबर है। और फिर यहाँ पे बताओ AOB त्रिभुज का एंगल ले लेना 3, एंगल 3 इस वाले त्रिभुज के एंगल किसके? 4 के बराबर है। क्यों बराबर है? आगे रीजन लिखना जरूर, ये एकांतर कोण है, सही है बेटे। एंगल यहाँ पे 5 बराबर होगा एंगल 6 के, ये भी क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी बेटा एकांतर कोण है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल ए से, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज AOB, है ना, ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके? DOC के। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो बेटे उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है ना। अब वो भुजाओं का अनुपात लिखा कैसे जाता है उसकी ट्रिक समझो। मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ एंगल 1 लिया है। क्या लिया बेटा? एंगल 1। तो 1 के सामने की भुजा देखो कौन है? AB है या नहीं? बिल्कुल, 1 के सामने AB है। अब यहाँ एंगल 2, तो 2 के सामने कौन है? DC, बिल्कुल आएगा DC साहब, है ना। फिर यहाँ आया एंगल 3,
तो 3 के सामने की भुजा इस वाले त्रिभुज की देखना बस, तो एंगल 3 के सामने भुजा कौन हो गई? OA। बिल्कुल हाँ बेटा। फिर एंगल 4 के सामने देखो, एंगल 4 के सामने इस वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी आएगी? OC। बिल्कुल लिख लिया बेटा हमने। एंगल 5 के सामने देखो, 5 के सामने इसकी त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी? OB लिखा है बेटा। और 6 के सामने कौन सी है इस वाले त्रिभुज में? 6 के सामने कौन सी पड़ेगी? OD ये लिखा हुआ है, देखा ना। हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमने काट दिया। अब आप बताइए ये मुझे ऐसे लाके रखना है, तो आप देखो कि सीधा सीधा आ गया है या नहीं? अब ये जब सीधा सीधा आ गया तो ये मैं लिख दूंगा हैंस टू। यही हमारा सिद्ध करना कर सकते हैं आसानी से। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा नेक्स्ट 4। ये भी काफी अच्छा सवाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में एक आकृति दे रखी है। देखो बेटा जितना बच्चा ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तभी उसका दिमाग मैथमेटिक्स में आगे जा सकता है। ये है बेटा PQR एक बड़ा त्रिभुज है। फिर इसमें क्या है? TR के समांतर एक रेखा इस टाइप से यहाँ खींची गई है। इसका नाम क्या दिया उसने? P। इसको क्या बोला है? S। फिर उसने P को किससे मिला दिया? R से। तो बेटा आप देख रहे हो ये एंगल कितना हो गया इसका? 2 और ये एंगल कितना हो गया इसका? 1। ये उसने दिया है कि एंगल, अब क्या क्या चीज हमें दिया है? सबसे पहले हमें सवाल पढ़ना चाहिए। हमें दिया है, क्या दिया है बेटा? हमें ये दिया है QR बट्टे QS वो बराबर है QT बट्टे में PR। और हमें ये भी दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? ये हमें सवाल पढ़ लेना चाहिए। क्या सिद्ध करना है जरा बताइए? सिद्ध करना है कि त्रिभुज POPQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के, है ना। अब आप लोग गौर से देखो कि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे आएगा। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि जब हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे निकल के आना है, तो देखते हैं हमें। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तभी तो उसके एंगल बराबर होते हैं, तभी उसके ये एंगल बराबर होते हैं। यानी भुजा बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर तो भुजा बराबर होंगी। अब आपको चूंकि इसमें दे रखा है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। जब एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो बेटा आप ये देखो एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। कौन से त्रिभुज में? ये त्रिभुज है बेटा PQR में। किसमें है ये? PQR में, है ना। तो एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो आप लोग बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूं PQ भुजा वो PR भुजा के क्या होगी? बराबर। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी? बराबर, क्योंकि ये दोनों एंगल इसके बराबर हैं। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो बेटा इसकी भुजा भी बराबर हो गई। अब आप लोग गौर से देखो, हमें कुछ दिया था, हमें दिया था QR बट्टे में QS बराबर QT बट्टे में PR, ये दिया था ना बेटा। तो आप ये बताइए क्या मैं इसमें QR बट्टे QS इक्वल टू QT बट्टे PR के जगह हम क्या लगा सकते हैं? PQ लगा सकते हैं ना। तो बेटे हमने ये बात कहां से निकाली? इस एंगल 1 बराबर 2 से निकाली ना। PR के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? PQ, यहां से लगा देंगे। अब आप देखो, अब आप त्रिभुज लेंगे PQS और दूसरा त्रिभुज लेंगे बेटा TQR। प्यारे देख इससे अब सिंपल कितना हो जाएगा। सबसे पहले PQS पर नजर डालो, PQS नजर आ गया, और फिर डालो TQR बड़ा त्रिभुज। एक तो PQS हो गया छोटा और TQR हो गया बड़ा। तो आप ये देखो कि इस वाले त्रिभुज में QR बड़ा त्रिभुज है, ले रहा है ना, तो बड़ा त्रिभुज हो गया QR, और छोटे त्रिभुज देखो बड़े की भुजा आ गई QR और छोटे की कितनी आ गई? QS आ गई ये वाली। और बेटा यहाँ पे बड़ी भुजा कौन होगी? QT, है ना, और छोटे की त्रिभुज की भुजा कौन होगी? PQ, है ना। यानी दो भुजाओं का अनुपात समान है,
ये बटे ये और ये बटे ये आया किससे? ये आया बेटा थेल्स में से। आप ये थेल्स से भी कह सकते हो और ये आपने ऊपर दिया भी है, दिया है या नहीं? दोनों चीजें तो या तो आप ये रखेंगे थेल्स से आया या फिर क्या लिखेंगे ये हमें दिया है। और बेटा ये भी चीज देखो आपको, हम एंगल 1 को देखें तो एंगल 1 दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, PQS में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, ये कैसा हो जाएगा बेटा? कॉमन हो जाएगा। तो आप कौन सी ट्रिक में यूज करेंगे? SAS से, यानी दो साइड का अनुपात और एक एंगल बराबर हो गया, आ रहा है ना? तो हम कहेंगे त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज किसके बेटा? TQR के। और ये हमें प्रूव करना था बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड की दृष्टि से, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इनको प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपको इसी प्रकार आगे वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। इनको प्रैक्टिस करोगे, आप हकीकत है कि आप 100 नंबर के पास भी जा सकते हो। मैं आपको बताएं कि मेरे पूर्व में जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, एक दो बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चों के 100 और 99 98 की तो मैं आपको संख्या को गिना नहीं सकता। इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे, आपको भी उन गिनतियों में शामिल हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।